जय हिंद दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया भैया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 कास स्क्वायर 0 डिग्री की क्या बताना, हमको वैल्यू बताना। क्या बताना है? वैल्यू बताना। क्वेश्चन देखने में लंबा है, बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम किसी भी कंडीशन में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भैया? 1/2 स्क्वायर लगा देंगे। अब फिर यहाँ पर कोई नहीं साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक, कास 45 का मान कितना होता है भैया? 1/√2 स्क्वायर लगा, तो यहाँ भी क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर हम लगा देंगे। प्लस है तो प्लस ऐसे रख देंगे, 4 का 4 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है भैया? 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ भी लगा देंगे। प्लस साइन 90 का मान कितना होता है भैया? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे 1/2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कास 90 डिग्री। तो कास 90 का मान भैया कितना होता है? कास 90 का मान होता है भैया आपका 0 होता है। कितना होता है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देंगे 2 गुणे 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। ये समझ लो कि कास 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कास 0 का मान 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। आप लोग ये दिमाग में नोट करके रखना। जैसे यहाँ पर क्या है, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 करके साइन 0 का मान 0 होता है। तो फिर ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब 1/2 1/24 लिख देंगे ऐसे। अभी हमने बताया कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 1 कम 1 और 2 दूना 4। ठीक, 1 का 1 रहेगा, 1 कम √2 का करेंगे स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4/3। √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आ जाता है। अब 1 कम 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर क्वांटिटी 1 कम 1 तो 1 कम 1 और 2 कम 2 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे, माइनस 2 गुणे 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका साइनिंग हटा दिया रहा है, क्योंकि पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, प्लस कम लगा दिए। और 1 कम 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे इन दोनों का क्या है, गुणा में, तो ऊपर का गुणा करा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 के कम 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस 4/3 प्लस 1/, कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/24। जब सभी की भैया एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग एलसीएम ले लेना, समझ में आ जाएगा। जब सभी का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, 8 3 24 तो 3 आ गया यहाँ पर। जब 3 8 24, 8 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, फिर से नीचे वाले डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करा देता। अब इसमें जब डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 12 12 1 कम 12 ऊपर 12 आ जाएगा। अब इसे 24 1 कम 24 और 1 1 कम 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
ये जोड़ लेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 12 44 हो जाएगा, 44 4 48, 48/24 डिवाइड कर देंगे 2, तो जो वैल्यू है इसकी कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। देखने में बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं है, बाकी इसकी वैल्यू ये हो जाएगा। और आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो आप लोग जो चाहें कमेंट कर सकते हैं, बाकी नहीं आया तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।